हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ऑफ द डे 17 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें एक सीरीज आपको गिवन है, उसके आपको एन टर्म तक का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पर 2, 5, 10 और 17 इस तरह के टर्म लिखे हुए हैं, है ना, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में बात करें तो 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 4 ये टर्म लिखे हैं। तो ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा। ऑब्जर्व अगर कर रहे हैं हम तो देखो न्यूमरेटर में अगर आप देखो 5 - 2 किया है इसको तो 3 आएगा। 10 - 5 किया तो कितना आएगा 5। 17 - 10 किया तो 7 आएगा। मतलब कि ये एक अ, इसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस टर्म्स का डिफरेंस जो आ रहा है वो एपी में आ रहा है। ठीक है, इसका सम करना हम जानते हैं। और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो यहाँ पर 1, 2, 3 एक एपी है। देखो फर्स्ट टर्म वाले जो डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म्स है वो एपी में है। डिनोमिनेटर के सेकंड टर्म भी एपी में है। समझ में आया, है ना। और उसके अलावा एक और चीज यहाँ पर है, टू के पावर्स है यहाँ पर। 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, 2 पावर 3, इस तरह से। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो पहले टू के पावर्स को का जनरल टर्म अगर अगर फाइंड किया जाएगा तो 2 पावर r - 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर डिनोमीटर की बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो r × r+1 उसका जनरल टर्म आ जाएगा डिनोमीटर का। ये बात आप समझ गए होंगे कि 1 के लिए r लिख दिया आपने और इस 2 के लिए r+1 लिखा। अब r वैल्यू 1, 2, 3 से पुट करते जाओ। लेकिन ये जो 2, 5, 10 है इसके लिए क्या किया जाए, इसका सम कैसे फाइंड किया जाएगा, तो उसके लिए आप इसको कुछ मान लो पहले। डिफरेंस अगर एपी में होता है तब हम क्या करते हैं, एपी में या जीपी में अगर होता है तो आप क्या करते हो, आप सारे टर्म्स को पहले लिख देते हो एक बार और जनरल टर्म फाइंड करते हैं उसका हम, है ना। तो जनरल टर्म अगर फाइंड करोगे तो यहाँ पर AR-1, यहाँ पर AR लिख दिया, आर टर्म लिख दिया, टोटल आपने आर टर्म लिख दिया। एन टर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने वापस वही सी सीरीज को दोबारा लिख दिया, यहाँ पर बस एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर AR-1 प्लस AR ऐसे आ जाएगा इसमें। फिर क्या करते हैं, माइनस करना होता है तो P - P 0, यहाँ पर 2 बचेगा। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है तो 2 ही बचेगा। 5 - 2 करेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ से एपी बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो 10 - 5 5, फिर 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसमें से इसको भी माइनस करेंगे तब भी कुछ ना कुछ टर्म तो जरूर आएगा यहाँ पे, लास्ट वाला टर्म। ऊपर यहाँ पर 0 था, 0 माइनस ए आर करेंगे तो ए आर आ जाएगा। इस माइनस ए आर को एलएचएस में ले लो तो ए आर बन जाएगा। और ये जो बना है यहाँ पर सीरीज, ये एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स होंगे सोचो, बताओ कितने टर्म्स होंगे। देखो पहला टर्म का 2 का कोई काम इसमें नहीं है क्योंकि ये 5 - 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आपने लिखा है इस वाले ब्रैकेट में। तो बस 2 आपने यूज नहीं किया, टोटल आर टर्म थे, 2 को मिला करके आर को यूज नहीं किया तो R - 1 टर्म्स बचेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सम n/2 यानी R - 1/2, 2a जो कि 6 होगा, n-1, n यहाँ पर R - 1 है, इनटू डी कॉमन डिफरेंस 2 है तो इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2r - 4 हो जाएगा, प्लस 6 किया, 2r + 2 हो गया। इस 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो r+1 बचेगा। तो R - 1 इंटू R+1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। और इसको भी आप लिख दो, 2 प्लस R² - 1 है तो ये बन गया R² + 1। समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर ये आर टर्म आ गया जो न्यूमरेटर वाला आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ था उसका। ठीक है ना। अब फाइनली जो जनरल टर्म आएगा पूरे इस सीरीज का जनरल टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, देखो न्यूमरेटर में आ जाएगा R² + 1 इंटू 2 पावर में R - 1, डिनोमीटर में R इंटू R+1 है। अब इसको डिफरेंस की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा आपको, ये एक तरीका है सोल्व करने का, क्योंकि R = 1 से लेकर के n तक जाना है, टर्म्स कैंसिल करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर नीचे R+1 है, इसको ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 2r² माइनस R² - 1। मेरे को 2 भी लाना था इसमें क्योंकि ये 2 का भी यूज आएगा इसमें, देखना डिनोमीटर में R इंटू R+1 है
अब अगर इसको डिवाइड करें तो 2/2r/r+1 बचेगा। ओके, और 2 × r-1 है। एक 2 इसको भी तो मल्टीप्लाई करो 2 के साथ में, 2 पावर r-1 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 2 पावर r हो जाएगा ये। फिर माइनस r²-1 को लिख दो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं r-1 इंटू r+1, और डिवाइड अगर कर रहे हैं इसको r इंटू r+1 से, तो देखो कुछ कटेगा यहाँ पर, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा r-1, नीचे बचेगा r, और ये आ जाएगा 2 पावर r-1। देखो ऐसा करने से फायदा पता है क्या क्या हुआ, एक आपको देखो सिमेट्री दिख गया यहाँ पर कि यहाँ ये r है, ये r+1 है, और 2 पावर r है। तो देखो यहाँ पर जो यहाँ पर वेरिएबल है वो एक कम है इधर वाले से, है ना। मतलब कि अगर आप इसको वी आर मानते हो, दिस इज वी आर, देन जो माइनस करके जो लिखा हुआ है दिस इज VR-1, ऐसा है ये। तो आपको चाहिए क्या, सिग्मा AR चाहिए 1 से लेकर के n तक, है ना, ये तो चाहिए। तो यहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा, r=1 से n। ठीक है, इसको याद रखना ध्यान से, ये VR है, दिस इज VR, इसका आप यूज करोगे भी। अब अगर आप यहाँ पर इसमें R1 पुट करते हो तो V1 माइनस V0 आ जाएगा। R अगर 2 पुट करते हो तो V2 माइनस V1, 3 पुट करते हो V3 माइनस V2, एंड सो ऑन चलता रहेगा, सम कहाँ तक, Vn तक। अब इसमें कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आप कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। कौन कौन से टर्म्स, ये वाले। तो इनका सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा यहाँ पर Vn माइनस V0, और Vn कितना है, मतलब VR आपको पता ही था, उसमें R की जगह n डाल दो, तो n डाला तो ये n इंटू 2 पावर n/n+1 माइनस, इसमें अगर R की जगह 0 डालो तो V0 आ जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर ये R की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर अब आ गया, दिस इज सिग्मा या समेशन ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा सवाल था ये, और जो इसमें मेन चीज था कि आप AR तक पहुंचो यहाँ पर। अच्छा, AR तक यहाँ तक पहुंच भी गए तो फिर ये टर्म सोचना, इसको इस तरह से स्प्लिट किया आपने, डिफरेंस में लेके आए, ये बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप था इस सवाल के लिए, उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने सोचा होगा, इसको समझा होगा, इस सवाल को कैसे सोल्व करना था। और नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे 18 PNC का सवाल है ये आप लोग जरूर ट्राई करना, और जो भी आंसर आ रहा है वो कमेंट जरूर करना आप यहाँ पर, है ना। और इस तरह के और भी आपको लेक्चर्स वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे कंसेप्ट उसमें मैं सिखाता रहूँगा आपको। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।